यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सियासी जलजला लाने वाले एकनाथ संभाजी शिंदे अब रियासत के वज़ीर आला बन गए हैं। शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे ने जुमेरात को महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला के तौर पर हल्फ लिया। इन्हें गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया। इसके साथ ही गवर्नर ने बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस को भी नायब वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ दिलाया। ठाकुरों की तरफ से एक तरफ महसूस होने के बाद बगावत की क़यादत करने से लेकर पार्टी में फूट डालने तक और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने पर मजबूर करने तक शिंदे वो शख्स है जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर शुरू ही से उभरे हैं। पुख्ता अज़्म, तेज़ दिमाग और हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के ज़रिए वो रियासत के सियासी निज़ाम के उरूज पर पहुंच गए हैं और अब वज़ीर आला बन गए हैं। उद्धव ठाकरे की अंदरूनी हल्के का हिस्सा रहने के बाद साबिक वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके ताल्लुकात बहुत मजबूत रहे हैं। उन्होंने हकीकी शिवसेना के बनाने के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद की। अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर के नौनी ज़िले में रेलवे स्टेशन के इलाके में वाक़े हिंदुस्तानी फ़ौज के आर्मी कैंप के करीब बुध की रात बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई। जुमेरात की सुबह से ही इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव ऑपरेशन जारी है। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 12वीं बटालियन NDARF के ज़राए ने बताया कि अब तक जाए हादसे से 8 लाशें निकाली गई हैं, जबकि 20 लोगों को जिंदा निकालकर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मणिपुर के डिज़ास्टर रिलीफ डिपार्टमेंट के हुक्काम ने बताया कि ज़ख्मियों का नौनी आर्मी मेडिकल यूनिट में इलाज किया जा रहा है। शदीद तौर पर ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए मणिपुर मेडिकल कॉलेज इम्फाल रेफ़र कर दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। शाह ने वज़ीर आला N बिरेन सिंह को फ़ोन करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंह ने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने लैंडस्लाइडिंग की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक हंगामी मीटिंग बुलाई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से ही जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए डॉक्टर्स के साथ एम्बुलेंस भी भेजी गई है। हिंदुस्तानी फ़ौज को मणिपुर के नौनी ज़िले में टूपोल रेलवे स्टेशन के करीब तैनात किया गया था ताकि जेरी बॉम्ब से इम्फाल तक ज़ेरे तामीर रेलवे लाइन की हिफाजत की जा सके। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची से। रांची पुलिस टीम ने जाली हिंदुस्तानी करेंसी के काले धंधे में मुलव्विस एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। SSP सुरेंद्र कुमार झा को मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस टीम ने रतू थाना इलाके के फन केसल के करीब से कार्रवाई करते हुए चित्रा ज़िले के बन मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद सोहराब नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से 5 लाख नकली नोट बरामद हुए हैं। इस कारोबार में मुलव्विस सद्दाम और फैसल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। गिरफ्तार मोहम्मद सोहराब ने पुलिस को बताया कि जाली नोट खोटों से अफीम खरीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर जाली नोट कहां से लाए गए, पुलिस मोहम्मद सोहराब से पूछताछ कर रही है और पूरी सिंडिकेट के बारे में मालूमात जमा करने में मसरूफ़ है। अगली खबर कर्नाटका से। कर्ज की रकम अदा करने में ताख़ीर पर 2 बहनों को बरहना करके उन्हें ज़दोकोब करने का शर्मनाक वाक़या रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में पेश आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक और मुलजिम फरार है। बच्चों की तालीम के लिए एक खातून ने रामाकृष्ण रेड्डी नामी शख्स से 1 लाख रुपये बतौर क़र्ज़ हासिल किए थे। रकम की अदायगी में ताख़ीर पर
वो खातून पर दबाव डाल रहा था। खातून ने ज़मीन फरोख्त करके रकम अदा करने का फैसला किया और रामाकृष्णा रेड्डी को ये बात बताई। बावजूद इसके वो नहीं माना। इसने अपने साथियों के साथ खातून के मकान में घुसकर उसकी और उसकी बहन की पिटाई कर दी और इन्हें बरहनाक किया। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पुलिस ने शिकायत कबूल करने और मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीर की और मामला फहमी का मशवरा भी दिया गया। एक अफसोसनाक खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के सत्यासाई ज़िले में एक अलमनाक हादसा पेश आया। ज़िले के तादीमिरी मंडल के चीलाकुंडैयापल्ली में मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो पर बरखे का हाई टेंशन तार गिर पड़ा, जिसके नतीजे में ऑटो आग की लपेट में आ गया। इस हादसे में 8 अफराद जिंदा जल गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मरने वालों की शनाख्त गड्डमपल्ली के मजदूरों के तौर पर हुई है। हादसा इस वक्त पेश आया जब मजदूर ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहकीकात कर रही है। मरने वालों की तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ज़िले सत्यासाई में पेश आए वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हर महलूक के ख़ानदान को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।